अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर मुसीबत और परेशानी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो आज के व्लॉग में आज का दिन वैसे मेरा बहुत बिजी गुजरा है, क्योंकि काम के साथ साथ है ना, मुझे मुकद्दस को भी लेके जाना था। इसका अपॉइंटमेंट हम लोगों ने लिया हुआ था और मैं एक ही डोज से फिर ठीक भी हो गई। ये लोगों को तो इनको हॉस्पिटल लेके जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं तो अपने लिए दम दरूद की और मेरा जो यकीन है ना वो अल्लाह के कलाम के ऊपर है कि मैं उसका यासीन का पानी पी लूँ, सूरह रहमान का पानी पी लूँ। मैं इस तरह की चीज़ों से मैं सही होती हूँ। लेकिन ये लोगों को जो है ना, इनका जो यकीन है पैनाडोल एडोल, और इसलिए इनको लाजमी मुझे लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल में। तो लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इन्होंने एक ही खुराक ली है, एक ही मेडिसन ली है और ये माशाल्लाह सही हो गई है। अच्छा, फिर ये यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए ना, चाहे वो मतलब एक बुखार की भी गोली देंगे ना तो हमसे सिग्नेचर लेते हैं वो। तो मतलब यहाँ का जो इलाज का तरीका है ना वो कुछ अलग ही है। और मैं पाकिस्तान में भी गई थी, जब मैं अभी 3 महीने पहले, वहाँ पर भी मैं बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी। तो वहाँ जब मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ तो कुछ नहीं, मतलब ना सिग्नेचर ना कुछ, और ड्रिपें लगा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा वो मतलब लोग पता है इतनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि बंदा मर ही जाए। बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये मुकद्दस एक ही, हम लोगों ने आते वक्त ये फार्मेसी से दवाई भी ले ली थी तो ये सही भी हो गई है माशाल्लाह। अच्छा, आने के बाद फिर मेरा तो बहुत टफ काम होता है, बहुत ही मतलब बिज़ी मॉम बनी हुई हूँ मैं ना। मैं मतलब लेके भी जाना और फिर घर में आने के बाद फिर मुझे लंच भी तैयार करना था। अपॉइंटमेंट दोपहर की थी और लंच हम दोपहर को कर नहीं सकते थे क्योंकि अब पकाने में टाइम लगता। तो यहाँ आने के बाद फिर मैंने कीमा बनाया। कीमा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसमें ना कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा और हल्दी और नमक, ये चीज़ें ली। इसमें मैंने मिर्चें बिल्कुल भी नहीं डाली और ये कीमा डाला। ये कीमा मैं सुबह को ही बना के मतलब कूट के चली गई थी और मैंने मशीन का नहीं निकाला ये कीमा। तो ये मटन था, मटन खुद ही बनाना पड़ता है, हमें बाहर से नहीं करवाना पड़ता। इसके बाद है ना मेरे पास ज़ाफ़रान रखी हुई थी। ये तो ज़ाफ़रान जब मैं किसी भी चीज़ में डालती हूँ, मतलब रात को जैसे दूध वगैरह में डाल दिए या चाय में डाल दिए, क्योंकि आजकल सर्दी की वजह से ये फ़ायदे की भी बहुत होती है। तो मैंने इसको क्या करा, फिर इसको ग्राइंड करके रख लिया था। ग्राइंड करने के बाद इसका ज़बरदस्त यूज़ होता है इसका, कि मतलब एक पिंच, ज़रा सा पिंच डाल दो ना तो वो पूरा डिज़ोल्व हो जाता है वो। और अगर हम लोग इसके जो तार होते हैं ना वो डालें ना तो वो नहीं होते और अजीब से मुंह में आते हैं वो। अच्छा, कीमे में फिर मैंने देखे लाल मिर्चें नहीं डाली थी, ना कुटी हुई मिर्चें डाली थी, तो इसके अंदर है ना 3-4 मैंने हरी मिर्चें बस डाल दी। और ये 3 प्याज मैंने मीडियम लेके उसके भी बारीक स्लाइस कर लिए थे और इसको अच्छी तरह से मैंने ये भून लिया था। ये इसका कीमे का पकाना भी कोई मुश्किल नहीं था, जल्दी से ये बन गया था। इसी लिए ना मैं छोड़ के चली गई थी सब तैयारी करके। इसके बाद मैंने इसके अंदर है ना लेमन डाल दिया था, एक लेमन निकाल के, और टमाटर नहीं डाले थे इसके अंदर क्योंकि टमाटर से ना लशपश हो जाता है सारा, तो ये भुना भुना नहीं रहता। इसके बाद इसके अंदर गार्निशिंग कर दी थी हरे धनिए की मैंने, और हमारा कीमा ये 10 से 12 मिनट में तैयार हो गया था। अच्छा, ये मैंने ना लहसुन और इसके खशखाश की चटनी बनाई थी। तो ये मैंने जब ये अभी पिछले व्लॉग में बेसन की रोटी बनाई थी तो उसके लिए बनाई थी ये मैंने, लेकिन ये मैं डाल नहीं सकी थी क्योंकि मैं बीमार हुई हुई थी, तो आधा काम कर रही थी आधा नहीं हो रहा था। अभी तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये खशखाश को मैंने धोया, धोने के बाद फिर मैंने इसको ना रोस्ट कर लिया, क्योंकि रोस्ट करके इसको जब पीसो ना, इसको ग्राइंड करो तो बहुत बारीक हो जाती है ये। अच्छा, ये लहसुन और अदरक, मैंने अदरक डाली थी लहसुन की चटनी में, लाल मिर्चें ली थी और इसमें अदरक डाली थी और इसको अच्छी तरह से मैंने ये ग्राइंड कर लिया था। और ये खशखश का जो मसला है ना, ये जो भी, जब मैं खशखश का नाम लेती हूँ अपनी रेसिपी में ना तो हर कोई मुझसे ये पूछता है कि यहाँ यूएई में तो खशखश मिलती नहीं है, आप ये कहाँ कहाँ से लेकर आती हैं। तो ज़ाहिर है भाई, मैं पाकिस्तान से लेकर आती हूँ। तो दूसरा सवाल फिर उनका ये होता है ये तो इनलीगल है, ये आप कैसे लेकर आ जाती हैं वहाँ से। मतलब मैं कोई छुपा के लुपा के या कोई मतलब जुर्म नहीं करती, ये तो सबके पास ही होती है और अक्सर रेसिपियों में हर कोई बता रहा होता है कि खशखश डालिए, तो मतलब ला सकते हैं। ये कोई इतना मसालों के साथ कोई इतना मतलब मुश्किल काम नहीं है ये। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये चटनी पीस ली थी। चटनी पीसने के बाद ये मैंने ना खशखश को भी ग्राइंड कर लिया था, जो कि मतलब 1 मिनट आधे मिनट में ही बहुत बारीक हो गई थी ये। अच्छा, ये मैंने असली घी ना दही के कंटेनर में रखा हुआ है। जब मुझे कोई चीज़ मिलती नहीं है तो ये दही के कंटेनर में बहुत यूज़ कर लेती हूँ। ये बहुत मेरे काम आ जाते हैं, फिर बाद में उसकी सेटिंग कर लेती हूँ मैं।
तो मुझे असली घी रखना था, तो मैंने जल्दी से इसी के अंदर, मैंने कहा ख़राब होने से बेहतर है कि इसके अंदर मैं रख देती हूँ। ये मैंने चटनी डाल दी और असली घी के अंदर, मतलब देसी घी के अंदर चटनी भूने तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। और आजकल के हिसाब से ना, जैसे नज़ले, खांसी, बुखार हो रहे हैं, गले ख़राब हो रहे हैं, तो इसके अंदर ये पिसी हुई खसखस भी डाल दी थी और अच्छी तरह से इसको भून ली थी। तो इतना आप यकीन ही नहीं करेंगे कि किसी सालन से कम नहीं थी ये, बहुत ज़बरदस्त है बहुत। तो मैंने इसको सबको पीस के और फ्रीज कर दी हुई है। थोड़ी सी चटनी मैंने फ्रिज में रखी हुई है खाली। अच्छा, यहाँ पर ना मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, वो भी मुकद्दस के लिए बना रही हूँ क्योंकि मुकद्दस को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। तो यहाँ पर खोया भी डालना लाजमी होता है गाजर के हलवे में। तो खोया यहाँ पर है ना, फ्रेश खोया नहीं मिलता है। आपको पता है सारी यहाँ पे पाउडर के चीज़ें, पाउडर के दूध की ही मिठाइयाँ वगैरह होती हैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये दूध बॉयल करके और इसका खोया बनाती हूँ। तो एक पैकेट मैंने ले लिया बॉयल करने के लिए और ये गाजरें मैंने क्रश करके रख ली थी। तो काम तो वैसे बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये 10-12 मिनट के अंदर है ना ये हलवा तैयार हो गया। तो अब बहुत लजीज, बहुत ज़बरदस्त बना था ये। अच्छा, ये काम करते के दौरान ना ये छोटा बेटा है मेरा, जो बार बार तंग करता है आन के, कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ कहता है, कभी सारा कुछ। प्यार उसको उसी वक्त आता है। सारा प्यार मेरे पकाने के वक्त है ना इसको आ जाता है ये सारा प्यार। इसमें मैंने चीनी भी साथ ही डाल दी थी, और चीनी, क्योंकि चीनी का भी पानी निकलता है ना, तो मेरी गाजरें जो थी ना बहुत ज़बरदस्त गल गई थी। और यहाँ दूध में मैंने विनेगर डाल दिया था 1 टेबल स्पून, तो मेरा खोया भी ज़बरदस्त बन गया था। इसको मैंने फिर खोए को पानी अलग करके, और इसका अच्छी तरह से ये खोया बन गया था मेरा। मतलब हर चीज़ मैंने घर में बना ली थी और मुझे बाहर से लाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं, और ना ही हम लोग है ना कोई बहाना बनाते हैं कि भाई यहाँ खोया तो मिलता है नहीं तो गाजर का हलवा कैसे बनाए। तो गाजर का हलवा भी यहाँ मिलता है, ये बात नहीं है, हलवाइयों की दुकान पे मिलता है, लेकिन माँ के हाथ का हलवा कुछ और ही होता है। हाँ, तो माँ के हाथ का नहीं है, ये बोलो कि बस चलो नहीं बोलो, छोड़ दो, रहने दो। मुझे बस यही खुशी होती है कि मेरे बच्चे शौक से खा लेते हैं। और जब ये कोई बात कहते हैं ना, तो फिर आप यकीन ही नहीं करें कि मेरी नींदें उड़ जाती है कि बस मैं किसी ना किसी तरह करके ना इनको दे दूं। तो इधर ये मैंने खोए के लिए, खोया बनाने के लिए ना इसको ड्राई कर लिया, पानी निकाल दिया इसको, और ये 5 मिनट के अंदर ये इसका खोया बन गया था। तो इतनी देर में मैंने ये गाजरें भूनी थी, इसको, उसका पानी भी ड्राई हो रहा था, और ये रख दिया था मैंने ठंडा करने के लिए, इधर रख दिया था, और पानी ड्राई हो रहा था गाजरों का। और इधर से मैंने ना ये कलर भी निकाल रही थी, और पिस्ते बादाम भी रखे हुए थे मेरे शोकेस के अंदर। तो वो पिस्ते बादाम भी लाजमी डालने होते हैं इसके अंदर। मतलब बनाओ तो फिर पूरी तरह से ही बनाओ ना, कि ताकि बच्चे शौक से खाएं और बच्चों के पापा भी शौक से खाएं। तो यहाँ पे मुझे कलर की भी ज़रूरत थी, तो मैं वो भी निकाल रही थी, और इसके लिए इलायची पाउडर भी निकालना था मुझे, तो वो मैंने अलग ही रखा हुआ है। ये मेरे रेसिपी का सामान है, वो मैंने अलग उसका एक शोकेस रखा हुआ है, उसको हम डेली यूज़ में नहीं लाते, वो जब मैं रेसिपियाँ बनाती हूँ जब ही निकालती हूँ वो चीज़ें। अच्छा देखें, फिर ये थोड़ी सी देर में फिर आ गया मेरा बेटा तंग करने के लिए मुझे। तो ये केक लेकर आए थे चाय के साथ। इन मेरे बेटे का दिमाग देखें ज़रा, चाय के साथ। तो उसने ये सोचा कि चलो मम्मा के लिए ना मैं अच्छा सा केक लेके जाता हूँ। अरे मैंने कहा ये केक चाय के साथ खाने का नहीं होता है, ये बर्थडे का केक होता है बेवकूफ़। तो कह रहा है कोई नहीं, आप है ना, मैं तो इतना अच्छा सा बनवा के लेकर आया हूँ। तो मैंने कहा लो तुम ही खा लो। तो मैंने उसको फिर मैंने ये काट के दिया, मैंने कहा लो तुम ही खा लो, ये इस तरह ये चाय के साथ नहीं खाते ये। तो मैंने कहा बेटा चलो तुम तो खा लो, तुम खुश हो जाओ, तुम हमारे लिए लेकर आए थे, लेकिन हम तुम्हें काट के दे देते हैं। और आप यकीन करेंगे, हम लोग अपने बर्थडे का भी आता है बच्चों का, या किसी की बर्थडे का आता है, हम लोग वो भी नहीं खाते, काट के वो मतलब सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके बाद मैंने ये पिस्ते बादाम रखे हुए थे, तो वो भी मैंने निकाले। और ये मैंने ना कटे हुए ही रखे हुए होते हैं पिस्ते बादाम, काट के पहले से रख देती हूँ। यहाँ मैंने इलायची पाउडर रखा हुआ था, वो भी मैं, बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी है ना मतलब तैयार करके रखती हूँ कि मतलब जब कोई रेसिपी बनाऊँ तो मुझे मतलब मुश्किल नहीं हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अच्छा, अब इसका पानी और दूध दोनों ड्राई हो चुके थे, तो अब इसमें घी डाल के और इसको बस भून लेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। और यहाँ पे मम्मा मुझे टेस्ट करवा रही थी कि खाओ देखो कैसा बनाया मैंने। तो मतलब मैं दिखा रही थी कि तुम्हें तो पसंद है ना, अब तुम खा के भी बताओ कि किस तरह का बना है, मतलब चीनी वगैरह कम है नहीं है। लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा, कह रही मम्मा नहीं बहुत मज़े का बना हुआ है। फिर मैंने इसमें आखिर में खोया वोया डाल के पिस्ते बादाम भी डाल दिए। और अब जो मैंने ये अंडा रखा हुआ था, ये अंडा बॉयल हुआ रखा हुआ था, मैंने सोचा कि चलो इसको गाजर के हलवे में डाल देती हूँ। तो जब मैं डालने लगी तो हमारी इतनी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई कि हलवे में कौन डालता है अंडा।
तो मैंने कहा बेटा आपने पाकिस्तान में खाया नहीं है इसका गाजर का हलवा ना, वहाँ पे तो हलवाइयों की दुकान पे ना पूरे थाल के ऊपर ना लाइन से लगे हुए होते हैं, मतलब तो अभी पाकिस्तान वाले थोड़ी ना खाते, मैं खाती हूँ मम्मा, सुबह नाश्ते में अंडा, सूप में अंडा, हर चीज़ में अंडा, पता नहीं क्या है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि अंडा सेहत के लिए ज़रूरी है या नहीं, और इस ये अंडे से ही चिढ़ जाती है ये। तो मैंने कहा चलो सही है, तुम मत खाना अंडा, खाली गाजर का हलवा ही खा लेना। अच्छा, मुकद्दस ने तो पास कर दिया था। जब मैंने मुकद्दस को टेस्ट कराया तो मुकद्दस कहने लगी मामा बहुत टेस्टी है। तो मैंने कहा चलो अब तुम्हारे पापा को भी चेक कराते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि मतलब चीनी कम है ज़्यादा है। फिर उन्होंने भी कहा कि नहीं बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। इसमें आप मुझे लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़। जबरदस्त भाई, सच सच बोलना, झूठ नहीं क्या बोलना। बात है। अच्छा बना।